अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ़ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और जैसा कि यहाँ पे अब दुबई में लॉन्ग वीकेंड आ गया है, थर्सडे की भी हमें यहाँ पे छुट्टी मिली है ईद मिलादुन नबी के लिए, और फ्राइडे सैटरडे वैसे भी ऑलमोस्ट होती है। तो अब हम लोग भी सारे लोग दुबई की तरफ भाग रहे हैं, और जिनके रिलेटिव्स अबू धाबी में हैं वो अबू धाबी आ रहे हैं। और ख़ैर ज़्यादातर लोग तो इस दफ़ा दुबई जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक्सपो 2020 भी लगी हुई है और काफ़ी रश जा रहा है। सुना है पाकिस्तान का पेविलियन भी बहुत अच्छा है, और भी डिफरेंट जो पेविलियंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन रश बहुत है। और यहाँ से तो अबू धाबी से भी इवन बसेस चला दी गई हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको एक्सपो 2020 लेके जाएंगी। तो जो लोग भी अबू धाबी से जाना चाहते हैं और गाड़ियाँ नहीं हैं उनके पास, तो ट्रांसपोर्ट की मुश्किल है, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट करें, और ये जो बसेस जा रही हैं इनके थ्रू आप लोग इजीली दुबई एक्सपो जा सकते हैं और अपना एंजॉय कर सकते हैं। दुबई के लिए। और आप देख सकते हैं कि कितना रश है, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था रोड्स पे भी, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था क्योंकि बॉर्डर अब खुल चुका है प्रॉपर तरीके से, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आराम से हम लोग जा सकते हैं और आ सकते हैं, कोई पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना। तो क्योंकि मोस्टली तो दुबई में लोग वैक्सीनेटेड ही हैं, और एक्सपो की वजह से अब ये बॉर्डर्स भी ख़त्म कर दिए गए हैं। तो दुबई की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि काफ़ी हसल बसल रहता है, और शारजा अजमान सब करीब करीब हैं, तो लोग शफ़ल होते रहते हैं, तो काफ़ी रश लगा रहता है और अच्छा लगता है। और बिल्डिंग्स भी वहाँ पे स्काई स्कैपर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और दुबई की एक अलग ही खूबसूरत सी लुक है। सो लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने अलबर्शा को सारा एरिया देखा था, और काफ़ी अच्छा एरिया है अलबर्शा का भी, काफ़ी मज़ा आया मुझे। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये सारे होटल्स जो हैं वो करीब करीब थे, और एमरेट्स मॉल भी बहुत करीब था, वो तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था हमारे होटल से। तो इस दफ़ा हम लोग ने आए हैं डेरा दुबई, और ये एरिया भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है हम लोग कहीं जाते हैं तो बस हम लोग गुजर के चले जाते हैं, इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन जब तक आप अच्छे से उस एरिया को ना देखो तो आपको पता नहीं चलता कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिर आज हम लोग जो हैं वो दुबई मॉल जा रहे हैं, क्योंकि दुबई आके अगर दुबई मॉल ना जाया जाए तो मज़ा नहीं आता, और आउटिंग जो है वो अधूरी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे फाउंटेन डांस जो होता है वो देख के बड़ा मज़ा आता है। तो जब भी आते हैं डिफरेंट सॉन्ग्स पे, कभी हिंदी सॉन्ग्स होते हैं, कभी इंग्लिश होते हैं, कभी चाइनीज़ होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। और ये हम लोग दुबई मॉल पहुँच चुके हैं। अच्छा, आज मुझे दुबई मॉल बड़ा खाली खाली सा लगा, आई डोंट नो व्हाई, मे बी लोग जो हैं वो एक्सपो देखने जा रहे हैं, तो इस वजह से। हालांकि ये मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा है कि बड़ा खाली खाली सा लगा, और बड़ा डिफरेंट मुझे देखने को मिला। मैं बड़ी हैरान थी कि मैंने कभी दुबई मॉल को इतना खाली नहीं देखा, लोग सारे कहाँ चले गए हैं, तो मे बी एक्सपो 2020 देखने गए हैं, या क्या बात है।
और ये हम लोग दुबई मॉल के टॉप फ्लोर पे थे और अब हम लोग नीचे उतर के आए हैं। तो हम लोग जो थे ज़्यादातर लिफ्ट ढूंढ रहे थे बिकॉज़ हमारे पास ट्रॉलर थी और थ्रू स्टेयर्स हम लोग नहीं जा पा रहे थे बच्चे के साथ क्योंकि अलाउ भी नहीं है। तो हम लोगों को फिर ज़्यादा घूमना पड़ रहा था क्योंकि हम लोग लिफ्ट ढूंढ रहे थे कि थ्रू लिफ्ट हम लोग जाएं। तो वैसे भी सबको पता ही है कि दुबई मॉल कितना बड़ा है और दुबई मॉल आने के लिए आपके पास काफ़ी सारी एनर्जी होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जब आप दुबई मॉल आएँ तो थोड़ा बहुत कुछ खा पी के आएँ, थोड़ी एनर्जी लेके आएँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है आपको आपकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको काफ़ी टाइम लग जाता है बिकॉज़ बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपनी गाड़ी पार्क करें तो प्लीज़ उसकी एक पिक्चर ले लें ज़रूर, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब हम लोग बिल्कुल नए नए शादी होके आए। तो इसी तरह वीकेंड था और इतना रश था, बहुत रश था, बहुत रश था। हालांकि इसकी पार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी फ्लोर्स पे इसकी पार्किंग है, लेकिन इतना रश था कि हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर जब मुझे मेरे हस्बैंड को जगह मिली, हम लोगों ने जल्दी से पार्क किया और बस हम लोग भाग गए और हम ये देखना भूल ही गए कि हमारी पार्किंग किस जगह पे है। तो जब हम लोग आए ढूंढने लगे अपनी गाड़ी तो इतने फ्लोर्स और 12 बज गए रात के, सारा मॉल ख़ाली होना शुरू हो गया। और हम लोगों ने स्वीपर से भी पूछा और बाकी लोगों से भी, हमें नहीं समझ आ रही थी कहाँ है। मेरे दिमाग में आया कि फ़ैशन वर्ड लिखा हुआ था। तो जब मैंने रिकॉल किया तो मुझे फ़ैशन पार्किंग कुछ याद रह गया था। तो हम लोगों ने जब स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ये इस तरफ है। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो शुक्र है हमें हमारी गाड़ी मिल गई और वो क्या कहते हैं, कुछ ही गाड़ियाँ थी और वो हमारी खड़ी थी क्योंकि बाकी सारे लोग तो चले गए थे। तो अब इसलिए जो भी जाए वो ये ध्यान रखें कि आप पार्किंग का फ्लोर देख लें और आप देख लें कि कौन सी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नेम से पार्किंग है, फ़ैशन पार्किंग है, सिनेमा पार्किंग है और भी डिफरेंट है, वैलिड पार्किंग जो होती है। तो आप उसका फ़्लोर ज़रूर देख लें कि किस फ्लोर पे आपको जाना है। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। और अब तो क्योंकि मॉल्स की पार्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो आपको कभी कभी नहीं पता लगता कि आपने कहाँ पार्क की थी। तो अब जो है हम लोग फाउंटेन डांस देखने आए हैं और ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है, इतनी लाइटिंग्स होती हैं, पानी होता है और मेन जो है बुर्ज खलीफा, तो उसकी तो क्या ही बात है। तो जब भी देखते हैं इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगे, इतनी दफ़ा देखा है लेकिन जब देखते हैं ना आँखों को उतना ही सुकून मिलता है जैसे कि पहली दफ़ा देखा है। और क्योंकि वो इतनी जगमगाती हुई लाइट्स हैं और इतना कलरफुल है सब कुछ कि वो वैसे ही सबको फैसिनेट करना शुरू कर देता है।
और यहाँ पे काफ़ी सारे न्यू रेस्टोरेंट्स भी ओपन हुए हैं। ये हफ़ीज़ मुस्तफ़ा मैंने देखा, इस पे काफ़ी रश हो रहा था और आई थिंक ये लाइव बना के आपके सामने ही खाना दे रहे थे। तो मैंने इतना चेक नहीं किया, बट मैंने बस गुज़रते ही हुए मुझे थोड़ा बहुत नज़र आया और काफ़ी अच्छी शॉप्स थी। और यहाँ पे मैंने एक और भी शॉप्स देखी, बॉर्डर्स के नाम से, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी, यानी कि आप वहाँ से सोवेनिर्स भी ले सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप वहाँ से सोवेनिर्स दुबई के ले सकते हैं ईज़िली। आजकल मौसम भी अच्छा हो गया है तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी आ रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है लोगों को देख के। और शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ कोविड भी जो है वो थोड़ा कम हो गया है, तो इसलिए अब लोग दोबारा से बाहर निकले हैं घरों से और इन्जॉय कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ऐसा ही माहौल रखें और थोड़ा बहुत जो रह गया है अल्लाह करे कि वो भी कोरोना ख़त्म हो जाए। तो आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और अब हम लोग भी जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अपना सारे बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।